जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति का उद्धार हुआ उसका होगा उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियाँ ये भावनाएं भरती हैं हम सभी में देश के प्रति प्रेम का, देश के प्रति अनुराग और आसक्ति का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है, पूरे भारतवर्ष के लिए विशेष होता है, भारतवंशियों के लिए विशेष होता है, भले वो देश में रहें या देश से बाहर रहें, क्योंकि देश का जो प्रेम है, देश के प्रति जो लगाव है, आसक्ति और अनुराग है, वो हृदय में बसता है, चाहे आप किसी भी जगह पर रहें। तो इस दिन हम एक विशेष प्रण ले सकते हैं और वो प्रण है एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाने का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत आज जिस स्थिति में है, या कह सकते हैं कि भारत अगर आज आज़ाद है, स्वाधीन है, तो इसके लिए हज़ारों हज़ार बलिदानियों ने अपने प्राणों को हंसते हुए न्यौछावर कर दिया था। इसीलिए कर दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियों को मुक्त हवा में, स्वतंत्र हवा में स्वच्छंदता से जीवन जीने का अधिकार मिले। तो हम सभी के लिए ये देश की जो वर्तमान स्थिति है, ये ऋण है उन बलिदानियों का, और उनके प्रति समर्पण के लिए हमारे पास एक अवसर है कि हम ये प्रतिज्ञा लें, हम ये वचन लें अपने आप से कि एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं लाल किले के उस प्रांगण का, जहां से देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत को, पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं इस दिन, और राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण होता है। और ध्वजारोहण देश भर के लोगों में गौरव का भाव भरता है। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है 15 अगस्त के दिन दिल्ली एनसीआर में, जिस समय ये कार्यक्रम मनाया जा रहा होगा, जिस समय इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होगा। सबसे पहले यहाँ आप देखिए 15 अगस्त के लिए दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये येलो अलर्ट की रेंज में है। यानी यहाँ पर स्थिति कुछ बारिश की अच्छी खासी बनने वाली है। अलग अलग मॉडल्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये क्षेत्र है, और यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं। बादल रहेंगे दिल्ली एनसीआर पर, और ये बादल सुबह 7 बजे रहेंगे। 7 बजे के बाद 11-12 बजे तक भी बादलों का एक अच्छा पैच यहाँ से मूव करने वाला है। तो इस दौरान ये वही समय होगा जिस समय यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा होगा, जिस समय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करने के बाद देश के लोगों को संबोधित कर रहे होंगे। तो उस दौरान यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो सकती है, बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और हवाओं के माध्यम से अगर इसको समझने का प्रयास करें तो ये है दिल्ली का रीजन, और यहाँ पर हवाएं लगातार उस रीजन से आ रही हैं जो नमी लेकर आ रही हैं। तो ये हवाएं निश्चित तौर पर यहाँ के बादलों को और एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, यानी सपोर्ट करेंगी बादलों को, ताकि वो और इंटेंस हो सके और बड़े पैच बन सकें। तो जब ये बड़ा पैच बनेगा, क्योंकि सर्कुलेशन पंजाब पर है और उत्तर प्रदेश के ऊपर है, मॉनसून ट्रफ नीचे पहुंच गई है, बंगाल की खाड़ी से हवा का फ्लो लगातार उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी पहुंच रहा है। तो यहाँ निश्चित तौर पर संभावना वेस्ट यूपी, हरियाणा के पूर्वी रीजन और दिल्ली पर बरसात की है। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बरसात हो सकती है, और बरसात वाला मॉडल भी देख लेते हैं जो दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बरसात दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। ये सुबह से लेकर शाम तक का अगर अपडेट देखें तो यहाँ पर चांसेस बारिश के हैं। हालांकि मॉडल्स बहुत हैवी रेन नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि हल्की से मध्यम बौछारों के बीच में हो सकता है कि जो पैच, जैसा कि मैंने कहा कि हवा अगर उसको लगातार एनर्जी फीड करती रहेगी तो कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के पैच बन सकते हैं लोअर ट्रोपोस्फियर पर। जो निचले क्लाउड होंगे, जो 1 किलोमीटर की हाइट से लगभग 600 मीटर की हाइट से लेकर के 1.5-2 किलोमीटर की हाइट के ऊपर बनेंगे, और ये बादल दिल्ली और आसपास के भागों में हो सकता है कि भारी बारिश भी दे सकें। तो अगर आप इस स्थान पर जा रहे हैं
आप वहाँ पर आपको पहुँचने का मौका मिला है तो अपने साथ छाता ज़रूर लेकर जाएं, और छुट्टियों में घूमने निकलें तो भी अपने साथ छाता रखें, और बारिश अगर होती है तो उसका आनंद उठाएं। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और साथ में मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है 2024 की, जब मैं भी लाल किले के प्रांगण पर था और मैं यहाँ पर आकाशवाणी के लिए कमेंट्री कर रहा था। और ये बहुत ही गौरवशाली क्षण होता है जब आप इस स्थान पर होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। उसके लिए मैं आकाशवाणी के सभी अधिकारियों का धन्यवाद और आभार मैंने व्यक्त किया भी था, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था। और इसके अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, आपने देखी भी होंगी पिछली तस्वीरें। विजुअल्स बहुत ही अद्भुत एहसास, बहुत ही अद्भुत भाव होता है जिस समय हम ये आयोजन, ये कार्यक्रम देख रहे होते हैं। उस समय भी यहाँ भी तस्वीरें बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। पूरा जो क्षेत्र होता है वो पूरे भक्ति और भाव से, भक्ति के भाव से रंगा हुआ होता है, सराबोर होता है। चारों तरफ भक्ति भाव के नारे गूंज रहे होते हैं और लोगों में बहुत ही अच्छा एहसास होता है, अच्छा अनुभव होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही, लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। तमाम ऐसे मौसम पूर्वानुमान के वीडियो आपके साथ साझा करता रहूँगा। एक बार पुनः आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।